नाम की আছে रूल्स तो आप सही कहें, लेकिन ये आप बोलेंगे ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। यह आज से 1600 ইয়ার্স ওল্ড ইউনিভার্সিটি নালন্দা তৈরি হলো। যখন 5वीं শতাব্দী ছিল তখন মগধ দেশে রাজা কুমার গুপ্ত ছিলেন এটা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় করেছিলেন। उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान ছিল, लेकिन फाहियान ने नालंदा की कोई बोई को नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज थे के राजा हर्षवर्धन अमल आचे। हर्षवर्धन अमल में यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग ছিল। हुएनसांग नालंदा के छात्रों शिखो चिलेन। हुएनसांग ने पूरी नालंदा की बोई को लिखा है कि यह नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा 3 माइल चौड़ा एरिया छिलो। उस समय नालंदा में 10,000 छात्रों 1,500 सिखों था। उस समय इस यूनिवर्सिटी में 108 सब्जेक्ट का पढ़ा लिखा का छिलो। यहाँ का बोल बाल भाषा पाली भाषा छिलो। लिपि संख लिपि ब्राह्मणी लिपि लिखा जावे। एखाने भाई चांसलर नेम हलो पंडित शिलभद्र बंगाली द्वारा छिलो। अतीश दीपंकर श्री ज्ञान नागा अर्जुना गुरु पद्म संभवा आर्जदेव धर्म कीर्ति ये सब यहाँ के स्कॉलर टीचर था। उस समय नालंदा में बाहानु पुकु छिलो तिरपनु कुआ छिलो। यहाँ 3 बड़ो बड़ो लाइब्रेरी छिलो जिसका नाम हलो रत्न सागर रत्न रंजिका रत्नोदधि। रत्न सागर जो लाइब्रेरी छिलो वो 9 तल्ला तैरी बारी छिलो। ये यूनिवर्सिटी को 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किए। यहाँ के छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़ फोड़ किया। तारपोरे यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आगुन लगा दिए, जिनके आगुन लगाने से यहाँ की लाइब्रेरी में 6 मासों पर्यंत पुस्तकालय बोई जल छिलो। ওই समय जो लाइब्रेरी बोई छिलो पेपर बोई छिलो ना कॉपर प्लेट भोज पर तार पत्ता छिलो। आगुन जो लगा कॉपर प्लेटे बोई आग लगा जिसको जलने में 6 मास टाइम लगा। तारपोरे भूकंप आई जिससे पूरा बिल्डिंग भांगावारी होलो। तारपोरे माटी चापा हो गेलो। नालंदा का कोई पता होलो ना। आसपास नतून ग्राम आकर बसे इसके ऊपर लोग चाष करते। इसका खनन कार्य 1861 साले लॉर्ड कनिंघम ने इसका खुरा कार्य किया। आखुन 1915 थे कि 1940 में डॉक्टर स्पूनर रखादास बंदोपाध्याय दयाराम साहनी ने 1 किलोमीटर खनन कार्य किया। उसके भग्नावशेष को हम लोग आगे चल के देखेंगे, जिसमें नालंदा 2 लाइन पावा गेलो। एक लाइन हॉस्टल पावा गेलो जहाँ छात्रों पढ़तो लिखतो। एक साइड टेम्पल पावा गेलो। टेम्पल को पाली शब्द में चैत्याज कहते, हॉस्टल को मोनास्ट्री कहते। ये नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन छिलो, मे का पढ़ा लिखा का छिलो ना। एखाने छात्रों का वेशभूषा छिलो माथा मुराई गिरवा बस धारण की, यानी बौद्ध भिक्षु की थाकनी की जगह को बौद्ध विहार बोलते। विहार कहने से ही यह स्टेट का नाम आखुन होलो बिहार। बौद्ध विहार यानी बौद्ध भिक्षु लोग थाकतो। आखुन होलो बिहार यानी घूमने का जगह, जो आगे चल के हम लोग नालंदा घूरेंगे। ये प्लेस का नाम हलो नालंदा चे। नालंदा सब तोड़ कर देखो न अलम दा। न मीन्स होलो नहीं, अलम मीन्स होलो बेकार, दा मीन्स होलो देवा। यानी नालंदा कुछ बेकार देवे ना साकार देवे। जो आते वो सब्जेक्ट का विद्वान ही बन के निकलते। विद्वान लोग की थाकनी की जगह नालंदा छिलो। उस समय नालंदा में 108 सब्जेक्ट का पढ़ा लिखा काज हो तो मानुष का उम्र ही 100 इयर्स माना गया। इसीलिए संस्कृत में है न अलम द दाती इति नालंदा। इति मीन शेष, जहाँ ज्ञान देने का शेष न हो वो जगह ये नालंदा अच्छे। आगे हम लोग चल के देखेंगे छात्र। पूरे ये यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में 3 यूनिवर्सिटी छिलो। पहला नाम हलो तक्षशिला जो पाकिस्तान आचे रावलपिंडी के पास में। सेकेंड नालंदा आचे बौद्ध धर्म शिक्षा छिलो। तारपोरे तीसरा विक्रमशिला जो बिहारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पावागलू। तीनों यूनिवर्सिटी हमारे भारत में ही छिलो। इसी वजह से भारत को जगत गुरु कहा जाता। पूरे संसार को ज्ञान भारत ने दिया। इस विश्वविद्यालय का देखभाल ASI करते, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने मोहर लगा दिया। ये साइड अब आपका नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइड में शामिल होलो 15 जुलाई 2016। बिहार में 2 प्लेस आचे वर्ल्ड हेरिटेज साइड। एक होलो बोध गया मंदिर बोधि मंदिर और दूसरा होलो नालंदा आचे।
100 बच्चर आगे का पुरानो ये नेचुरल माटी का बना छे, इसलिए आज भी आप अभी हमारा माटी में यूरिया खाद रासायनिक खाद देने से सब छीन करते, इसलिए हमारा ईटा अभी भांगा हो। तो एक ईटे दूसरी ईटे ज्वाइंट आगे सीमेंट छिलो ना, ईट भांगा सुरकी चूना माटी चीटे गुड़ बेलेरस खैर से ज्वाइंट आछे। अभी नालंदा 1 किलोमीटर खनन काज हलो, मेन दर्जा पावा गेलो ना, ये पुराना दीवाल छिलो, दीवाल काट कर नतून दर्जा तैरी हलो, जिसके ऊपर सीमेंट का नतून आछे। अभी हम लोग 5 इंची 10 इंची की दीवार तैरी करते, उस समय दीवार का साइज पावा गेलो 3 फुट से 12 फुट तक दीवार का मोटाई पावा गेलो। तो अभी हम लोग भूकंप से फर्स्ट लेयर पदारण, ये आगे ग्राउंड लेयर का हॉस्टल पावा गेलो, एक एक छात्र एक एक घर थाकतो, उसके निकलने के लिए वो दर्जा छिलो, वो कॉरिडोर छिलो, ऊपर छत छिलो, वुड एंड ब्रिक्स का छत छिलो, और छत में ही वेंटिलेटर सिस्टम छिलो आलो हवा आने के लिए। वेंटिलेटर से भूकंपे भांगा हलो, तारपरे सेके राजाए ये बारी चापा, तारपरे नतून तैरी किए हर्षवर्धन राजा, तारपरे बंगाल थे राजा देवपाल इसके ऊपर तैरी किए। तो 3 जुगे अमल नालंदा पावा गेलो, गुप्त जुगे हर्ष जुगे पाल जुगे। 11,500 घर छिलो, अखुन माटी खुरा कार्य 1 किलोमीटर में 3 से 30 घर पावा गेलो। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये कॉरिडोर होलो, जिसमें आप लोग हिंदी फीचर फिल्म देखे होंगे, जौनी मेरा नाम, वो फिल्म की गाना का शूट इस जगह का होलो, जिसके ऊपर पुलिस छिलो, नीचे अटैची चेन किया और गाना गाए। गाने का बोल याद आया होगा, ओ मेरे राजा, ओ मेरी राजा। पंचम शताब्दी तैरी हलो, 1200 ईस्वी में भांगाबारी हलो, 700 ইয়ার্স রানি পেয়ে নালন্দা ছিল। তারপরে মাটি চাপা ছিল, তো আগে ও মাটি ঢিবি দেখুন, আগে ওই রকম মাটি ঢাকা ছিল, অল্প অল্প মাটি খুঁড়া গেল। তো ये साइड हॉस्टल पावा गेलो, वो साइड ठाकुर बाड़ी पावा गेलो। इतिहास बोई जो छवि आप खोल देंगे तो इतिहास बोई यही छवि पावा गेलो। ये बाड़ी का नाम हलो सारीपुत्र स्तूप आछे। सारीपुत्र हलो भगवान बुद्ध के शिष्य छिलो, उनके याद में सम्राट राजा अशोक ने 3 सेंचुरी बीसी में यह स्तूपा तैरी की। तारपरे 800 बछर पूरे कुमार गुप्त राजा ने नालंदा यूनिवर्सिटी तैरी किया। तो ये 2 अमल नालंदा पावा गेलो, ये डिपार्टमेंट का वो पूजा घर, वो डिपार्टमेंट वो पूजा घर, यानी 108 डिपार्टमेंट छिलो, 108 पूजा घर छिलो। एखाने पूजा घर से जो मूर्ति पावा गेलो सब बुद्धा मूर्ति छिलो। एखाने बौद्ध धर्म शिक्षा छिलो। ये हॉस्टल के आगे ऊंचा ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, योगा प्लेटफॉर्म आछे। बुद्धिज्म में बोला गया है बोई पढ़ने से नॉलेज नहीं होता है, बोई पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा ध्यान और साधना करने के बाद स्टडी करेंगे तो ज्ञान ज्यादा होगा। आगे चलेंगे हम लोग हॉस्टल में।
इतिहास के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। अपना धरोहर को आप देख रहे हैं कि वही समय जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका में आज बौद्ध धर्म चला गया। नहीं तो बौद्ध धर्म का मेन के नालंदा छिलो, मात्र वो 500 सैनिक से आक्रमण किए। मौजूदा अवस्था में 10,000 छात्र 1,000 टीचर छिलो खाने मुकाबला कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट के पास शास्त्र था, शस्त्र की शिक्षा यहाँ नहीं दी गई। और बुद्धिज्म में अहिंसो परमो धर्म था, इसलिए वो फाइट भी नहीं किए, सारा बोई वो लेके जापान, कोरिया चले गए। आज बौद्ध धर्म आचे, हमारे इंडिया में बौद्ध धर्म शेष होलो। ईटे ज्वाइन देखुन कितना भालो ईटा छे, 1600 बछर आगे का ईटा छे। ये हॉस्टल का दर्जा छिलो, 11 हॉस्टल जो पावा गलो, हर एक हॉस्टल दर्जा, ये दोनों ताक में आगे बुद्ध मूर्ति थकतो। जो छात्र हॉस्टल के अंदर आते, बुद्धम शरणम गच्छामि स्तुति करने के पूरे। ये दर्जा काठे दर्जा छिलो, दर्जा लगाने की खील सिस्टम, ये काठे दर्जा जो आगुन लगा, ये जलने का पूरा ये दाग आछे, कालो कालो दाग, ये जलने का दाग आछे। वो दर्जा 9th सेंचुरी है, ये दर्जा 7th सेंचुरी है, नीचे वाला 5th सेंचुरी है। 3 जुगे पोरे पोरे चापा तारपरे तैरी, अभी सिस्टम भांगा तारपरे तैरी। ওই समय भांगा सिस्टम छिलो ना, चापा तारपरे तैरी। तो एक डिपार्टमेंट में 30 स्टूडेंट থাকতো और 3 टीचर 4 टीचर संगे থাকতো डिपार्टमेंटे। 108 छिलो, हर हॉस्टले सेम सिस्टम छिलो। तो एक एक छात्र एक एक घर छिलो। इतना भालो बिल्डिंग होने का कारण है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ये पुराना पावा गलो, सीमेंट का नूतन आची। एक एक छात्र एक एक घर छिलो, उसके काठे दर्जा छिलो और दर्जा में खिल लगाने का सिस्टम छिलो। इसके ऊपर छत छिलो, वुड एंड ब्रिक्स का छत छिलो और छत में ही स्काईलाइट वेंटिलेटर से छते सब भूकंप पे भांगा। दीवार का मोटाई पावा गलो 3 फुट से 12 फुट। ठंडी के दिन में ठंडा हवा नहीं जाते, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं जाते। रूम नेचुरल एसी छिलो। दूसरा फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज करते दूसरे कमरे में आवाज जावे ना। ऑल रूम एसी एंड साउंड प्रूफ घर छिलो। हो सके उस जमाने में आपका भी कमरा रहा होगा तो अपने अपने कमरे को देख लीजिए साइज। क्लासरूम छिलो, हर एक हॉस्टले माछखाने उठने क्लासरूम। ये ऊंचा स्थान टीचर का स्थान छिलो। एखाने प्रोफेसर थाकतो, एखाने छात्रों मुखे मुखे शुरुती कर ज्ञान अर्जित करो। ये पाथरे सब ग्रेनाइट पाथर आचे, पिलर छिलो तो छत छिलो। छत सब भूकंपे भांगा। तारपरे हर्षवर्धन राजाए ये बारी चापा, तारपरे ये स्तूपा तैरी। स्तूपा मीन समझते माने बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, जो मारा जाते हैं उसको छाई करते हैं और वो छाई को लाकर याद में सॉलिड बिल्डिंग बनता है, उसे स्तूपा कहते हैं। पाली शब्द आचे, इंग्लिश में उसे आप मेमोरी कहेंगे। तारपरे पाल राजा इसके ऊपर तैरी किया। तो ईट आचे 9th सेंचुरी है, ये ईट 7th सेंचुरी, ये ईट 5th सेंचुरी। यही रकम 108 छिलो। ये नहीं था कि एक स्टूडेंट को 10 ब्लॉक जाकर 10 सब्जेक्ट सिखा लेने का।
एक स्टूडेंट एक ही हॉस्टले থাকতো और एक ही सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते, जैसे अभी पीएचडी का शिक्षा होता है। अब आपकी इच्छा है डबल एमए, ट्रिपल एमए, जितने सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहे पढ़ेंगे। इसीलिए बोला गया जहाँ ज्ञान देने का शेष न हो वो जगह नालंदा थी। और ये मगध राज छिलो, रिच कंट्री छिलो, यहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट को कोई शुल्क लागवे ना, फ्री एडमिशन छिलो। पासे ग्राम छिलो, 100 ग्राम से राजा लोग टैक्स लेते। कोई गांव से चाल, दाल, घी, दूध, मक्खन। तो आगे आई खाने पूरा चाल पावा गलो, इसलिए आगे चलेंगे हम लोग, स्टोर रूम देखेंगे और वही जमाने का जल खाने के लिए पुरानो कुआं कर दो। आगे बुद्धा मूर्ति छिलो, इसके ऊपर छत होने से रूम अंधेरा छिलो, लाइट होलो ना तो दर्जा पर 2 पाथरे फिट आचे। ये पाथरे नाम होलो माइका स्टोन आचे। माइका मीन्स अब चिट पाथर आते, इस पर आगे एक कॉपर प्लेट छिलो और सूरज का आलो आते, ये आलो रूम में रिफ्लेक्शन माने वही जमाने पे लाइट सिम था। वो 2 घर से जला हुआ चाल पावा गलो, प्रमाणित हो चाल खाकर घर आचे। कहीं का रूप आप नहीं देखे, वो घर का रूप आप देखेंगे, भालो रूप आते। विदाउट पिलर सफेद छत आते। दर्जा देखो स्लेब सिस्टम छिलो ना, 2-2 इंच तैयारी होलो, ये दर्जा ओरिजिनल, ये होलो कुआं जल खाने के लिए। वही जमाने का पाथर देखिए, माइका स्टोन आचे, देखो चिट पाथर आचे। ये यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी तैयारी आची। उस समय इसके एरिया हम बताया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। माइल में उस समय लिखा था 7 माइल और 3 माइल, तो 10.5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा एरिया छिलो। उस समय यूनिवर्सिटी का 4 मेन दर्जा छिलो, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। मेन दर्जा पर जो दारमान छिलो वो महान पंडित छिलो, वो द्वार पंडित को महान पंडित कहते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ एडमिशन के लिए आते उनका टेस्ट इंटरव्यू दारमान ही लेने के बाद उनकी एडमिशन। अब आप चिंता करो, जिस यूनिवर्सिटी का दारमान ही महान पंडित छिलो तो यहाँ का प्रोफेसर प्रिंसिपल कितना नॉलेज के था, तो दारमान आपका सर्टिफाइड करते थे कि ये स्टूडेंट किस सब्जेक्ट का लायक है। उस ब्लॉक में जाते, उस ब्लॉक के स्पेशलिस्ट बनते, तारपुरे दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट पढ़े। यूनिवर्सिटी का एरिया था 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर। यस सर। तो अब आपका क्वेश्चन होगा, इतना बड़ो यूनिवर्सिटी आई खाने क्यों तैयारी होलो? तो आज से 1600 बच्चर आगे नालंदा छिलो, उससे 1000 बच्चर आगे भगवान महावीर और बुद्ध का टाइम। लॉर्ड महावीर होलो जैन धर्म में, लॉर्ड बुद्धा होलो बौद्ध धर्म में, दोनों समकालीन आचे। 6th सेंचुरी बीसी छिलो। 6th सेंचुरी बीसी में ये आमे बागान छिलो, मैंगो गार्डन छिलो। ये जगह का नाम नालंदा होलो ना, वही समय बुद्धे टाइम ये आमे बागान छिलो। वही समय ये बिहार राज्य छिलो ना, बिहार राज्य का पुराना नाम मगध राज छिलो और मगध देश से राजधानी राजगीर होलो, जहाँ राजा बिंबिसार था। राजा बिंबिसार को उपदेश देने भगवान बुद्ध राजगीर में आए। उस समय वे नालंदा में छिलो और नालंदा के 2 छात्र को उपदेश दिए। एक का नाम होलो सारिपुत्रा, तारपुरे दूसरा का नाम होलो महामुगलैना। महामुगलैन मारा गेलो साची, जो साची स्तूपाचे मध्य प्रदेश भोपाल तो एरिया छे। सारिपुत्रा एखाने जन्म होलो, निर्माण होलो, उनकी याद में सम्राट राजा अशोक ने यह स्तूप तैयारी की, सबसे बड़ो बारू। तारपुरे गुप्त राजा है, उधर हॉस्टल तैयारी की, इधर पूजा घर होलो। तारपुरे हर्षवर्धन नतुन तैयारी की, इसके ऊपर नतुन तैयारी होलो। तो ये 7 तल्ला का बारी छिलो। अभी आगे से 3 अमल का 3 सीढ़ी पावा गलो,
गुप्त जुगे, हर्ष जुगे, पाल जुगे। ऊपर विशाल बुद्ध मूर्ति छिलो, जो मूर्ति पावा गलो सब मूर्ति म्यूजियम में रखा है। ये नालंदा जब ढका छिलो तो आगे ये देखो वो आगे आओ माटी खुदेगा और पावा जाएगा, लेकिन खनन काज बंद है। ये ठाकुर बाड़ी के पीछे जो गोल गोल देख रही ये सब छात्रों सिखो समाधि आछे। जो छात्रों हेटे हेटे पढ़ने के लिए छिलो किसी कारणवश से मारा गेलो, उनकी डेड बॉडी उनकी घर ले जाने के यातायात साधन छिलो ना, उनको छाई कर बौद्ध धर्म में छाई कर दो और छाई के ऊपर ये मेमोरी तैयारी आचे, जूनियर का छोटो, सीनियर का बड़ो, बड़ो सिखो समाधि आचे। तो ये लाइन में सब पूजा लाइन पावा गलो, ये हॉस्टल है ये पूजा लाइन, वो हॉस्टल है वो पूजा लाइन, वो हॉस्टल है वो पूजा लाइन। वही खाने जो मारा गेलो उसका वहीं आगे गोल गोल समाधि आचे। तो दो लाइन में नालंदा पावा गलो, यहाँ से पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट पावा जावे। लोग ज्ञान धर्म का जो प्रचार करते वही उनकी सर्टिफिकेट है। ये जगह का नाम आचे नालंदा, दो शब्दों के मेल से बना, नाल प्लस दा। नाला मीन्स पद्दो फूल आचे, पद्दो फूल होलो ज्ञाने प्रतीक आचे, दा मीन्स होलो दान कोरा, जो ज्ञान को दान दे वो जगह नालंदा है। इसका लिखा हुआ बोई लेना चाहेंगे तो गेट पर बोई मिलेगा नालंदा, हिंदी इंग्लिश। उस बोई का आमी राइटर है, आपका गाइड भी है। मेरा नाम आचे डॉक्टर रंजन कुमार आचे, आमी PhD किया मगध यूनिवर्सिटी बोधगया थी। अब आप लोग की इच्छा है इसका ग्रुपिंग छवि आओ कहीं लेना छवि, नहीं तो जिस रास्ता से आए हैं वहीं से रास्ता वापस जाने का रास्ता है। यहाँ से जो भांगा चूरा मूर्ति जिनिस पात्रों पावा गलो सब उल्टे म्यूजियम में रखा है। म्यूजियम आज के दिन बंद हो गए 4 साल से। यही नालंदा का हिस्ट्री।